थी। हम अक्सर हमारे परिवार में या हमारे किसी दोस्त से कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर नाराज़ हो जाया करते हैं। और फिर हम ऐसा डिसीजन भी ले लेते हैं कि अब हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, या फिर कभी कभी डिसीजन नहीं भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम मन ही मन से नाराज़ रहते हैं काफ़ी टाइम तक। कभी कभी तो काफ़ी घंटों तक, पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन या महीना भर, कभी कभी साल भी निकल जाता है नाराज़गी में। पर क्योंकि अब ये संगम युग चल रहा है, कलयुग का, काल चक्र के एंडिंग में हम लोग हैं, और ये संगम युग है जिसमें भगवान शिव परमपिता परमात्मा स्वयं आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। भक्तों के भगवान आते हैं, जिनको सोचिए, हम जब किसी को भी बुलाते हैं तो हम, अगर वो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे क्लोज के हैं, और हम उन्हें बहुत, हमारे दिल में उनके लिए प्रेम है, वो भी हमें बहुत मानते हैं, तो क्या आपके बुलाने पर हो सकता है वो किसी वजह से या किसी कारणवश कहीं फंसे हों और ना आ पाए, पर क्या आप अगर उन्हें सालों से बुला रहे हैं तो क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या वो कभी नहीं आएंगे? ऐसा नहीं होता है ना। कभी ना कभी, भले वो उस वक्त व्यस्त हैं किसी काम में, पर जब उन्हें टाइम मिलेगा, 1 साल बाद, 2 साल, 6 महीने बाद, तो वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपके दिल में उनके लिए जितना प्यार है उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं भाई। अगर ऐसा रिश्ता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। और इसी तरह भक्तों के भगवान, जैसे भक्त भगवान को पूरी लगन से याद करते हैं, तो भगवान को भी, क्योंकि वह एक काल चक्र पूरा एक चक्र बना हुआ है, सृष्टि का नाटक, तो उसको अपने समय से चलता है वो, और उनका जैसे ही समय होता है वो अपने समय पर आ जाते हैं। तो इसी तरह वह समय अब शुरू हो गया है, संगम युग चल रहा है, और संगम युग शुरू हुए भी वक्त हो गया है। 1936 में संगम युग स्टार्ट हुआ था। तब से बाबा रोज़ आते हैं, शिव बाबा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा का मतलब होता है सिंधी में पिता। पिता को हम बाबा कहते हैं। शिव पिता, शिव परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम, जिनको हम हमेशा से दुनिया के हर देश में हर कोई उन्हें मानता है, वो अब स्वयं संगम युग पर आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो इस गीता ज्ञान में हम विषय पे बात कर रहे थे कि जब कोई नाराज़ हो जाता है, तो हम उन जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं या कोई हमसे नाराज़ हो जाता है, तब हम ऐसा मन में डिसीजन ले लेते हैं कि अब उनसे बात नहीं करेंगे। तो बाबा ने बताया है, शिव पिता ने गीता ज्ञान में हमें समझाया है कि नाराज़ वह होते हैं जिनको राज नहीं पता होते। अब राज का मतलब क्या है? सपोज़ मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। राज वह होता है, जैसे सपोज़ आप ऑफिस जाते हैं रोज़, और आपका बच्चा है जो उसने कहा सुबह कि वो स्कूल जाएगा, और फिर आप वहाँ से निकल गए ऑफिस के लिए, और बाद में आपको पता चला कि वो स्कूल नहीं गया है, तो आपको उस पर बहुत गुस्सा आया। ऐसा हो जाता है ज़्यादातर। और फिर जब आपको सपोज़ उसी टाइम पता चले कि आप उसके किसी फ्रेंड से आपको पता चले या किसी और से पता चले कि वह किस वजह से नहीं जा पाया था, क्योंकि वो रेडी हुआ था, जाना भी था उसे, फिर क्या हुआ ऐसा कि वह नहीं जा पाया। जब आप वो वजह जान जाते हैं, तब क्या आपका गुस्सा उतना ही रहेगा जितना पहले था, जब आपने ये सुना था कि वह नहीं गया? तब आपका गुस्सा बेशक ख़त्म हो जाएगा अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी एक वजह है जो वो नहीं गया। आप वो वजह जान चुके हैं, और क्योंकि अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इस सब की वजह क्या है, और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो जैसे ही आपको वजह पता चली, आपके लिए तुरंत आपके मन में तुरंत ही उसके लिए एक दया भाव आया। तुरंत आपने उसे क्षमा कर दिया, और उसकी प्रॉब्लम को, वो क्यों नहीं गया था, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। जब आपने एक्सेप्ट किया, क्षमा कर दिया, आपके अंदर दया भाव आ गया। दया भाव आते ही आपको उसको क्षमा करने का दिल किया, तो आपने आराम से उसे क्षमा भी कर दिया, और फिर आपके मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि वो क्यों नहीं गया था या क्या, ना कोई सवाल, ना कोई गिल्ट, और ना ही कोई नाराज़गी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि अब आपको पता था कि वो क्यों नहीं गया है, आपको वजह पता चल गई। तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो शिव परमपिता परमात्मा हैं, जैसे हम हैं, हम मनुष्य आत्माएं, हमने कितने जन्म लिए हैं, कितने 84 जन्म, इन 5000 वर्षों में हर एक आत्मा जो मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है, वो पूरे 84 जन्म लेती है। कभी लड़का, कभी लड़की, कभी लड़का, और कितने सारे रोल्स प्ले करती है, कभी माँ का, कभी दोस्त का, कभी बहन का, कभी पिता का। सोचिए, आप किसी जन्म में माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके नेक्स्ट जन्म में आप एक पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कितने अलग अलग रोल हमने किए हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने किसी भी रोल का,
कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हमें ये भी नहीं याद है। 84 जन्म तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्योंकि हमारे परम पिता शिव परमात्मा जो कि पॉइंट ऑफ लाइट है, सुप्रीम सोल है, पावरफुल है, सर्व गुणों से संपन्न है, जिन्होंने कभी कोई जन्म नहीं लिया, वो जन्म मरण के खेल में आते ही नहीं, और वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। क्योंकि उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, तो वो बस शांति से परम धाम में बैठकर हमारा सारा सृष्टि का खेल देखते हैं, और उन्हें हमारे सारे जन्मों का ज्ञान है, तभी उन्हें हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा है हमें गरीब बनते, हमें फिर अमीर बनते, हमें डॉक्टर बनते, फिर हमें एक स्टूडेंट बनते, उन्होंने हमें सब बनते देखा है। और उनको ये भी पता है कि कैसे हम सृष्टि की शुरुआत से सतयुग के कितने सुंदर देवी देवता से उतरते उतरते त्रेता द्वापर कलयुग तक आ गए। उतरते उतरते हमारी चढ़ती कला कैसे धीरे धीरे करके उतरी है, कैसे हमारे एक एक गुण कम होते गए हैं। इसीलिए अब हमारे पास इस कलयुग वाले जन्म में, जिसमें हम कलयुग के एंडिंग में चल रहे हैं, संगम युग में, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे गुण नहीं है। हर किसी आत्मा में आपको 1-2 गुण देखने को मिलेंगे। हर आत्मा में कहा जाता है कि अभी भी इस समय भी एक ना एक गुण सब में मिलेगा आपको। कोई ना कोई खासियत हर किसी में है, लेकिन 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम अपने सारे गुण खोते आए हैं। और अब हम इस टाइम में सबसे एंडिंग में आ गए हैं, जहाँ पर हम बिल्कुल हमारे सारे गुण खो चुके हैं और बस एक आध ही बचा है। इस वजह से हम इतना कमज़ोर और वीक फील करते हैं, क्योंकि हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, और हम वेट करते हैं कि हमें किसी की हेल्प मिले, या जैसे हम प्रे करते हैं अलग अलग देवी देवताओं से, उनसे हेल्प मांगते हैं कि हमें ये काम करना है या हमें ऐसे करना है, क्योंकि हम अपनी खुद की सारी शक्तियों को, सारे गुणों को, सब कुछ भूल गए हैं। और हम ये भी भूल गए हैं कि सत्युग में वही देवी देवता बनकर हम आते थे, वही राजा महाराजाओं के गहने और वस्त्रों में हम रहते थे, और उसके बाद त्रेता में, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और ऐसे उतरते उतरते हमारी ये स्टेज आ गई है। ये ज्ञान हमें सिर्फ शिव परमपिता ही दे सकते हैं, जो गीता के सही भगवान हैं, गीता के भगवान शिव पिता। ये ज्ञान की बातें हमें उन्हीं से पता चलती हैं। तो नाराज़ सिर्फ हम तब होते हैं जब हमें नहीं पता होता। अब सोचिए, आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, या आप, हमारे मन में ऐसे बहुत ख्याल आते हैं कि ये ऐसा कैसे करते हैं, ये इस तरह से कैसे बोलते हैं, और कई बार तो हमें ये ख्याल भी आता है कि ये ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, या ऐसा सोचते भी कैसे हैं, क्योंकि हम तो ऐसा नहीं सोचते कभी, ना ही हमने कभी ऐसा कुछ किया, तो फिर इनको ऐसा ख्याल क्यों आ गया और कैसे कर दिया इन्होंने ऐसा। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं, हमें तो पिछले ही जन्म का नहीं पता, तो हम 84 जन्मों का कैसे जान सकेंगे। और सोचिए, आप पिछले जन्म में किसी और देश में थे और वो किसी और देश में थे, आप पंजाबी थे, वे मुसलमान थे, फिर आप हिंदू बने, वे कुछ और बने, ऐसे करते करते हमने कितने जन्म लिए, और इस जन्म में आप लोग मिले हैं, आप लोग साथ आ गए। वो तो आत्माएं जो पिछले जन्म में हिंदू और मुसलमान थी, वो आज साथ रह रही हैं। उसके पहले जन्म में सिंधी थी, पंजाबी थी, वो आज साथ रह रही हैं। तो सोचिए, उनके कितने गुण और आपके कितने गुण, मतलब कितने स्वभाव, कितने संस्कार, कितने सारे लोगों से मिले होंगे, कितने सारे लोगों से कितने सारे गुण मिले होंगे, और कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी होते हुए भी वो आपसे छूट गई होंगी, और कितने नए नए गुण, नेचर, आपका स्वभाव कैसे बदला होगा बाकी लोगों से मिलते मिलते, क्योंकि हम जहाँ पे पलते हैं और बड़े होते हैं, वहाँ के स्वभाव, वहाँ के संस्कार ले लेते हैं। इसी तरह हमने कितने जन्म लिए और कितने स्वभाव संस्कार लिए। उन स्वभाव संस्कार, आत्मा शरीर छोड़ती है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार आत्मा में ही होता है। यानी कि जब वो शरीर छोड़ती है तो वो अपने संस्कारों को लेकर आती है। तो अगर पिछले जन्म में कोई मुसलमान था और वो नॉन वेजिटेरियन था, और वो इस जन्म में किसी हिंदू परिवार में जन्म लेता है जहाँ पर उसे नॉन वेज की बहुत तलब रहती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो यहाँ पे कभी भी नहीं खाते। क्योंकि वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि उनका इस जन्म में तो भले ही हो सकता है कि कोई ना खाता हो उस घर में, लेकिन पिछले जन्म में उनका स्वभाव संस्कार रहा हो, किन परिवारों के साथ रहे, किन लोगों के साथ रहे, और क्या रोल था उनका, उस हिसाब से जो उन्हें स्वभाव संस्कार उनके बन गए, वो संस्कार लेकर वो इस जन्म में आए हैं। इसीलिए उनके संस्कार और आपके संस्कार मेल नहीं खाते, और ये एक बहुत ही नेचुरल बात है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं, तब हमारे सारे मन में जो संकल्प उठते हैं कि ये खराब क्यों है, ये अच्छे क्यों है, ये सारे संकल्प अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, जब हमें सत्य का पता चलता है कि वो ऐसे क्यों है। और एक तरह से देखा जाए तो अगर वो ऐसे हैं, या उनमें सोचिए नॉनवेज की तलब लगती है, तो क्या उसमें उनकी गलती है? क्योंकि पिछले जन्म में तो वो एक मुसलमानी परिवार में थे,
जहाँ पर तो छोटे से ही उनको नॉनवेज खिलाया गया और अब इस जन्म में आके उन्हें तो मिल ही नहीं रहा नॉनवेज। और उनके संस्कार में तो आ चुका है, उन्हें तो वो पसंद है, उनका वो स्वभाव बन गया है कि उन्हें हर साल या हर 1 महीने में नॉनवेज खाना ही है। ये एक संस्कार बन गया उनका और इस संस्कार के साथ उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब वो जिस घर में भी जा रही है वहाँ पर भी उसको नॉनवेज की ही तलब लग रही है। लेकिन हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब हमें सत्य पता चलता है तब क्या अभी भी वो नाराज़गी वैसी ही रहेगी? अब फिर वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं या वो ऐसा क्यों कहते हैं। इसकी हर बात की एक वजह ज़रूर होती है। और जैसे हम सत्य और झूठ की बात करते हैं तो हर किसी की नज़र में सत्य क्या है और झूठ क्या है कि अलग ही परिभाषा है उनकी अपनी। और जब तक किसी मनुष्य को बात सही नहीं लगती वो नहीं करते हैं। मतलब हर मनुष्य जो भी कर रहा है उसकी नज़र में उन्हें लगता है कि वह बिल्कुल सही कर रहा है, तभी वो वैसा काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि ये गलत है तो वो वैसा करेंगे ही नहीं। तो सबकी अपनी सत्य की और झूठ की परिभाषाएं अलग अलग हैं। और जब हमें इस ज्ञान का अनुभव होता है, जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा हुआ था या ये चीज़ें थी या सच ये है, तब हम उन्हें जल्दी और आसानी से माफ़ कर पाते हैं। तो ये है माफ़ करने की विधि। ऐसे आप सबको आराम से माफ़ कर सकते हैं। और माफ़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप जानते हैं? इसका एक सत्य मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को ही माफ़ करते हैं। क्योंकि जब आप किसी और को माफ़ कर रहे होते हैं तो आपका मन पहले शांत होता है। और उन्हें तो आप नाराज़ थे ये भी हो सकता है ना, पता हो, याद ना हो, या फिर उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो कि आप उनसे नाराज़ हैं या नहीं हैं। पर जब आप माफ़ करते हैं किसी को तो सबसे पहले शांति किसे मिलती है? आपके खुद के मन को। तो माफ़ हमेशा हमें दूसरों के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि कभी-कभी स्वयं के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को भी माफ़ करते हैं तब सबसे पहले हम स्वयं को माफ़ करते हैं। हमारे मन को शांति मिलती है जब हम किसी को भी माफ़ करते हैं। तो आज से आप किसी को भी माफ़ अपने लिए करें, क्योंकि दूसरे को माफ़ करने जैसा कोई शब्द ही नहीं है। हम जब भी माफ़ करते हैं तब हमेशा अपने आप को ही करते हैं। दूसरों के मन पे आपका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरों के मन के अंदर जाकर आप कैसे देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? आप सिर्फ अपने आप को सँभाल सकते हैं। और हमें हमेशा अपने मन का, अपने संकल्पों का, अपने स्वास्थ्य का और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले स्वयं को माफ़ करें, क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करेंगे और आप खुद संतुष्ट रहेंगे, मन से शांत रहेंगे, तभी आप बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को बड़ी आसानी से पार कर पाएँगे। ओम शांति।